हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने एम बना रखा है अपना साइंस में 90 प्लस स्कोर का। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्लास 10th में आपके साइंस में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप। और कर सकते हैं नहीं, करोगे, बिल्कुल करोगे। तो अगर आपने एम बनाया है 90 प्लस स्कोर का साइंस में, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आपका फर्स्ट टिप जो कि आपने फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, साइंस में क्लास 10th साइंस में 90 प्लस स्कोर करने के लिए सबसे पहला टिप क्या है कि आपने एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करना है। जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 साइंस की, उसको आपने अच्छे से प्रॉपरली आपने स्टडी करना है। सबसे पहले तो स्पेशली द एग्जाम्पल्स एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर के एंड में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनको आपने अच्छे से रीड करना है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट ओनली। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पर होते हैं। एंड आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम चैप्टर एनसीईआरटी बुक्स यू मे रेफर अदर बुक्स एज वेल। ठीक है, आपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बाद आप और अगर किसी पब्लिशर की बुक को पढ़ना चाहते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने, अगर आपने 90 प्लस स्कोर करना है साइंस में, तो एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। उसके एग्जांपल्स आपने करने हैं और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट टिप इज़ टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपने टाइम टेबल भी क्लास 10 साइंस के लिए प्रॉपर बनाना है अगर आपने 90 प्लस स्कोर करना है साइंस में। ठीक है, तो एग्ज़ाम यू शुड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, यू शुड फॉलो योर टाइम टेबल एवरी डे सो यू कैन कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम एंड हैव इनफ टाइम फॉर द रिवीजन। अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं क्लास 10 के लिए तो उसमें साइंस को आपने अच्छे से टाइम देना है और उस टाइम टेबल को आपने डेली प्रेफर भी करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ना है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपने टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको रिवीजन के लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाएगा, बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो। Then next point is to prepare notes for formulas and chemical equations and diagrams. साइंस में जो मेन रोल होता है वो फार्मूला का, केमिकल इक्वेशन और डायग्राम्स का होता है। अगर आपने ये इस चीज़ को फॉलो किया ना तो आपको साइंस में अबव 90% लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशंस हैं, फार्मूलाज हैं और जो डायग्राम्स हैं वो साइंस के बैकबोन होते हैं। और जिस बच्चे ने अपने आंसर शीट में इन चीज़ों को दिखा दिया एग्जामिनर को तो उसके मोर देन 90 के 95 प्लस आने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, दैन यू शुड मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्या है, आपने जो जितने भी साइंस में आपके फॉर्मूलाज हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज आपके मेनली इसमें फिजिक्स में मिलेंगे, केमिकल इक्वेशंस आपकी केमिस्ट्री में है और जितने भी डायग्राम्स आपके बायोलॉजी में हैं उन सबको आपने एक सेपरेट नोटबुक में रखना है और उनको टाइम टू टाइम आपने रिवाइज भी करना है। डेली रीड दोज फॉर्मूलाज एंड केमिकल इक्वेशंस एंड प्रैक्टिस डायग्राम्स। ठीक है, जितने भी डायग्राम्स हैं, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी आपके डायग्राम्स है, हार्ट का है, आपका जो भी डायग्राम्स हैं उनको आपने डेली रीड करना है, जितने भी आपके केमिकल इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, जिससे कि आपके साथ के साथ वो रिवीजन होता रहे। ठीक है, और साइंस में जो डायग्राम्स हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं और फॉर्मूला है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, जितने ज़्यादा डायग्राम्स, केमिकल इक्वेशंस और फॉर्मूला आपके साइंस के आंसर शीट में होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं साइंस में। ठीक है, देन
नेक्स्ट पॉइंट इज गिव सम टाइम फॉर द रिवीजन। डेली आपने कम से कम 15 मिनट्स रिवाइज करना है। जो भी आपने डेली आपने जो भी सब्जेक्ट स्टडी किया है, जैसे आपने साइंस में केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स किया है या बायोलॉजी किया है, जो 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 चैप्टर आपने किया है उन हर एक चैप्टर को आपने कम से कम 15 मिनट देनी है रिवाइज करने के लिए। देन दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर द स्टफ फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं तो उस चैप्टर को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रिवाइज करने में आपको रिमेंबर करने में, याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपने जो उस दिन मतलब एक दिन में जितना भी पढ़ा है उसको आपने दिन के लास्ट के 15 मिनट्स में आपने उसको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज करोगे तो आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद एसआई यूनिट्स। क्या है जो केमिस्ट्री में है, ये जो एसआई यूनिट्स हैं, दीज आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर फॉरगॉट टू मेंशन देम और राइट देम रॉन्ग, सो लर्न देम टू। क्या जितने भी एसआई यूनिट्स हैं उन सबको आपने बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और साथ के साथ उनको लिख लिख के देखना है कि किसकी एसआई यूनिट क्या है। क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर हैं वो कम से कम जो उसमें आजकल तो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ में किसी न किसी की आपको एसआई यूनिट दे देगा और अगर आपने लर्न कर रखी है तो एसआई यूनिट आपको एकदम से याद आ जाती है। ठीक है। और एसआई यूनिट भी जो एक एक नंबर है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको अपने टारगेट तक पहुँचाने में। ठीक है। टारगेट को अचीव करने में। ठीक है। जो आपने टारगेट बनाया है 90+ का साइंस में, तो अगर आप हर एक छोटे टॉपिक को भी लेकर चलोगे ना तो उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है और लर्न करना है और उसको साथ के साथ आपने रिवाइज भी करना है, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है। तो आपने एसआई यूनिट्स को भी लर्न करना है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जितनी भी टफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं साइंस में, ठीक है, साइंस में जितनी भी टफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे आपके जो कॉमन नेम है सॉल्ट के, देयर केमिकल फार्मूलाज हैं, प्रिपरेशन है उन केमिकल जो सॉल्ट है उनको प्रिपरेशन करने का जो केमिकल फार्मूला है और उन सॉल्ट का यूज़ क्या क्या है, ठीक है, उनको आपने अच्छे से लर्न करना है। और जो भी आपके सिलेबस में जितने भी सॉल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और इन सब को आपने ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपने अच्छे से लर्न करनी है, रिवाइज करनी है, बार बार लिख के देखना है। क्योंकि कई बार जो है जो केमिकल फार्मूला है उसमें बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रिपरेशन में हेल्प प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा भूल जाता है, तो उसको आपने बार बार लिख के देखना है। ठीक है। और अगर आप बार बार लिख कर देखोगे तो वो आपको एक तो रिवाइज हो जाएगा और साथ के साथ आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद भी रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका साइंस में कि जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको अपनी बैलेंसिंग में अच्छे से उसको लर्न करना है, उनकी बैलेंसिंग, और जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे ड्राइव करना है वो भी अच्छे से लर्न करना है। दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन बट इट रिक्वायर स्पीड एंड एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अगर आपके एग्जाम में केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग आ जाती है तो वो एक तो क्या है कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है। टाइम नहीं लेते हैं और आपका जो मार्किंग है उसमें आपको मार्क्स को स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव कैसे किया जाता है, उनकी बैलेंसिंग है वो आपने अच्छे से लर्न करनी है और बार बार रिवाइज करके देखनी है। ठीक है। क्योंकि आपका जो टारगेट है वो बड़ा है और उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और इस तरह की जो मेहनत है वो आपको नंबर एक्स्ट्रा लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके स्कोर को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप बैठेंगे तो आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करना है। व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर जस्ट रीड इट केयरफुली एंड एनालाइज विच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड ईजी एंड अटेम्प्ट देम अकॉर्डिंगली। क्या है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको आप पहले कीजिए क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आपको कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत याद है, उनको आप बाद में अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है।
इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा और आप अपने साइंस सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप साइंस में क्लास 10th में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।